हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालाजी स्टडी क्लासेस एंड टारगेट लॉजिक स्टडी एंड ऑनलाइन लॉजिक स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हूँ दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप लोग, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है इस वीडियो का, भारत में पहली रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चली। तो दोस्तों, भारत में पहली रेल सेवा जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली। तो चलिए दोस्तों, बम्बई, वर्तमान समय में मुंबई है, से ठाणे, यानी एक ज़िला है मुंबई का, वहाँ बम्बई से ठाणे तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, तो इसका आंसर भी मैंने सामने लिख रखा है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो दोस्तों, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर है कोलकाता, ठीक है दोस्तों। कोलकाता इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, रेल इंजन के आविष्कारक कौन हैं। तो दोस्तों, वो हैं चार्ल्स स्टीफेंसन। अगर भाप इंजन पूछे तो जेम्स वाट, अगर गैस इंजन पूछे तो डेमलर, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारतीय रेल का हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये कर्नाटक की राजधानी बंगलोर में स्थित है। और दोस्तों, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसरो के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में वो हैं के सिवान, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आपको जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वो आपको कैसी लगी है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो दोस्तों, भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कन्याकुमारी, ठीक है दोस्तों। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, वो है कन्याकुमारी। तो दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, चलिए हम लोग आने वाले और टॉपिक के विषय में भी चर्चा करेंगे। तब तक हम लोग चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1950 ईस्वी में हुआ है, ठीक है दोस्तों। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1950 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है वो है विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं बताते जा रहा हूँ इसको आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उसके विषय में भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों। और आशा करता हूँ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। अगला प्रश्न है भारत का प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ठीक है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी जो है वो है शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है दोस्तों। शताब्दी एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी है। और दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन अगर पूछा जाए तो वो है गोरखपुर का। तो दोस्तों,
हम लोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई 1905 ईस्वी में की गई। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 ईस्वी में। अगला है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों इससे पहले मतलब ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। तो रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो किया गया है 1950 में। ठीक है दोस्तों, 1950 में। तो दोस्तों रेलवे से संबंधित मैंने क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं और आने अंतिम वीडियो मतलब अंतिम प्रश्न जो हैं आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी अभी फेज़ 5 के एडमिट कार्ड आए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों आगे चलने से पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपका बहुत ही लाभदायक है। अगला है प्रश्न नंबर 13। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों गेज से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया एनटीपीसी एग्ज़ाम में। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? वो होती है 1.676 मीटर। कितनी होती है दोस्तों? 1.676 मीटर। ठीक है दोस्तों, ब्रॉड गेज एक गेज से संबंधित टॉपिक मैंने बालाजी स्टडी क्लासेस पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं उस जाकर वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो दोस्तों 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई और मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई। ठीक है दोस्तों, मात्र 34 किलोमीटर की। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे मान लिया जैसे 1857 की क्रांति है और इससे टच एक पूछ लेता है कि झांसी की रानी की समाधि कहाँ, जो एग्ज़ाम दिए हैं बच्चों उनसे एनालिसिस मैंने जो किया है उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि झांसी की रानी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई, इनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर इसका आंसर हो जाएगा। समाधि संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन कहाँ से? कल्याण से पुणे तक चलती है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछ ले तो डेक्कन क्वीन। प्रश्न नंबर 16 है, जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? तो जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? 1991 में आरंभ हुई। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी टनल पीर पंजाल टनल, जिसको हम लोग बैनिहाल रेलवे टनल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे टनल। ठीक है दोस्तों, आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? दोस्तों गोरखपुर में है। सबसे लंबी क्या दोस्तों? भारत का सबसे लंबा या विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन भी गोरखपुर है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर का नया नाम क्या रखा गया है? महायोगी गोरखनाथ रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों किस नाम नए नाम जो रखे हैं उस पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल जो है वो है मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। अब पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलाई जाती है? तो दोस्तों वो है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जिसको हम लोग पूरी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और यहाँ की करेंसी है टका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों भैया आपको पता ही होगा, रेलवे जो है सबसे ज़्यादा नौकरियाँ प्रदान करता है।
ठीक है दोस्तों। तो इसलिए सबसे राष्ट्रीयकृत और नौकरी प्रदान करने वाला एक संसाधन भी है भारतीय रेलवे। और प्राइवेटीकरण को अभी कोई दूर दूर तक सूचना नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा मत, आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है, हिस्टई ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हिस्टई ह्यूस्टन जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों पॉप गायकी से। ये दोस्तों हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ले रखा है। ठीक है दोस्तों, हिस्टई ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पॉप गायकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा? तो दोस्तों हरित क्रांति का प्रभाव जो रहा मोटे अनाजों पर कम रहा। और दोस्तों जैसे मान लिया इसमें खास करके खाद्यान्न उत्पादन यानी कि गेहूं उत्पादन का खास करके जोर दिया गया, और मोटे अनाजों पर इसका प्रभाव सबसे कम रहा दोस्तों। और आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। दोस्तों अभी आने वाले समय पे आपको मैथ की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वो है डिमोस। ये मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, दो हैं दोस्तों, फिबोस और डिमोस, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी डिमोस है। अगला प्रश्न है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है सौर कलंक। सौर कलंक जो है इसका आंसर है। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको ले रखा है। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है? तो सौर कलंक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपने सौर मंडल से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक अपलोड किया है, तो आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको आपने अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया दोस्तों अशोक ने। ठीक है दोस्तों, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण कराया। और दोस्तों एक प्रश्न आप लोगों के लिए, सांची का स्तूप जो है किस नोट के पीछे छपा हुआ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 26 है, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया, तो वो कौन थे? मुबारक खिलजी। और दोस्तों खिलजी से याद आता है अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत मूवी देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बढ़िया रोल उसमें दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों आपको जो अभी पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है, तो मूवी के विषय में बाद में सोचेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और आशा करता हूँ कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन पसंद आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का नहीं, इस सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो वो है दोस्तों राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इसका फुल फॉर्म है, और फेज़ 4 में इसका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राइबोसोम इसका आंसर है। और जो जैसे मान लिया नदियों के किनारे बसे शहर के से रिलेटेड एक टॉपिक अपलोड किया गया है, तो उसको भी आप लोग वीडियो आप लोग जाके देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने जो जैसे कई जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं वो आपने शायद देख लिए होंगे, और देखने के बाद आप अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, सेंझाऊ 2 एवं सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो सेंझाऊ 2 एवं सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? तो वो हैं दोस्तों चीन के। ठीक है दोस्तों,
चीन के मानव रहित यान है ये दोनों। चीन की राजधानी है बीजिंग। और दोस्तों इसका आंसर इसका जो करेंसी है उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और कोरोना वायरस दोस्तों यहीं से फैला हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, वेग कैसी राशि है? तो वेग जो है वो दोस्तों सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कैसी राशि है? सदिश राशि। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो आपको इतना रखना है, VVST BVA, विभवांतर, वेग, संवेग, ठीक है दोस्तों, और त्वरण, बल, बलागुण, ठीक है दोस्तों, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? वो हुआ दोस्तों अल्पाइन हलचल के दौरान। ठीक है दोस्तों, अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाता है? तो वो दोस्तों असमांग मिश्रण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, असमांग मिश्रण लोहा एवं गंधक का मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, जैसे कोबाल्ट और जिप्सम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? वो है राजस्थान। सीमेंट उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम है। क्रोमाइट, चांदी, सोना जो है उत्पादन में ये है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हीरा जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पर, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? वो है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये NTPC एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। प्रश्न नंबर 34 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति वैसे तो राज्यपाल करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री आर्टिकल पूछ रहा है तो अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान दे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मान लिया जैसे शपथ के विषय में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो शपथ के विषय में आप मान लीजिए जैसे जो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो माइक पांडे जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण के से संबंधित है, मतलब जो जंगल पे जैसे फॉरेस्ट मूवी जो बनाते हैं उनसे संबंधित है माइक पांडे। अगला है प्रश्न नंबर 36, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया है वो पाली भाषा में दिया है। दोस्तों जो मौर्य जैन धर्म है उसके संस्थापक भी महावीर स्वामी हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करें तो जैन धर्म की भाषा ही पाली भाषा में, पूरा जो जैन धर्म था वो पाली भाषा में ही है दोस्तों, मतलब कोई भी उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिए गए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। और चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? तो दोस्तों वो था SLV जो था भारत में निर्मित पहला उपग्रह यानी सैटेलाइट प्रक्षेपण वाहन था। ठीक है दोस्तों, पहला था दोस्तों, तो ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसरो से संबंधित मैंने बताया कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो के शिवान हैं और इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, प्रक्षेपण स्थल भी आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में भी स्थित है, मतलब कई जगह स्थित है। उससे संबंधित एक टॉपिक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया राजधानी और राज्य के मुख्यमंत्री, और जैसे राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में। और दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं उससे संबंधित, जैसे मान लिया एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं
और किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट आता है यानी उच्चतम न्यायालय आता है, वो भी पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वो माना जाता है कोलबर्ट को। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वो माना जाता है कोलबर्ट को। ठीक है दोस्तों, कोलबर्ट को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। 40 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय, दोस्तों वो प्रश्न आप लोग देख के लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा मिस हो गया मुझसे। प्रश्न नंबर 41 पढ़ते हैं, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो दोस्तों की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत की कौन सी पंचवर्षीय खादी मतलब खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों वो है मांजुली। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आयोग मान लिया वित्त मंत्रालय कौन है वर्तमान में? तो निर्मला सीतारमण है। और दोस्तों कॉर्पोरेट मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण के तहत है। और बजट दोस्तों हाल ही में भी 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण ने एक बजट पेश किया है, उससे संबंधित आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे, अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बेरिंग जलमरु मध्य किन 2 देशों के मध्य है? बेरिंग जलमरु मध्य किन 2 देशों के मध्य है? तो वो दोस्तों अमेरिका और रूस। ठीक है दोस्तों, अमेरिका और रूस के मध्य है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और दोस्तों रूस की राजधानी और रशिया की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मास से शुरू होता है, वैसे चलिए बता देते हैं मॉस्को। दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल, और रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। फ्रांस, रूस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, अगला है, बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? 0.65% का जो होता है मीथेन का भाग होता है दोस्तों। तो दोस्तों बायोगैस होती कौन है? तो आप लोग समझिए, जो हम लोग गोबर गैस बनाते हैं उसमें मेथेन के द्वारा, मेथेन मान लिया जैसे हम लोग सिलेंडर में जो गैस यूज़ करते हैं वो भी मेथेन की होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो दोस्तों हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है NTPC में। दोस्तों मदर इंडिया में नरगिस के पति की भूमिका किसने अदा की? तो राजकुमार ने। ठीक है दोस्तों, राजकुमार ने अदा की। अगला है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? वो की गई पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपका अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट मैंने कवर अप कर दिया है। इसके बाद 4 क्वेश्चन बचे हैं टॉप 50 क्वेश्चन को पूरे होने में। ठीक है दोस्तों, 46 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हम लोगों ने। और दोस्तों मदर टेरेसा तो आप जानते होंगे, तो मदर टेरेसा से संबंधित जो प्रश्न है एक फुल कॉन्सेप्ट आपको इसको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपको आने वाले समय में। अगला है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी जो थी दोस्तों, पांडव शासकों की राजधानी मदुरई। ठीक है दोस्तों, पांडव शासकों की राजधानी कहाँ थी? वो मदुरई। दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन ही लिए गए हैं। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम ग्राम। ठीक है दोस्तों, ये भी इसका है। तो एक कॉन्सेप्ट, ये एक प्रश्न ये भी बन जाता है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है द्रव्यमान। दोस्तों एक मान लिया जैसे हम लोग जिस राजधानी में रहते हैं, और दोस्तों जो राज्य राजधानी से एक संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, रूसी क्रांति से एक संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रांस की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और दोस्तों करंट के 2 ईयर का करंट पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो आप लोग उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, अंतिम 2 प्रश्न है दोस्तों। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों सभी को पता होगा, जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, जिसके रचयिता जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय गीत जो है ये 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान है जनगण मनगढ़। ठीक है दोस्तों, जिसके जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वर्तमान में दोस्तों हाल ही में अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, उससे संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक अलग वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि पश्चिम बंगाल में वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। और दोस्तों चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन कवर अप कर दिए गए हैं, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।